नमस्ते दोस्तों। मैं विवेक मंत्री, आपका वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट। आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। बट आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक छेड़ने वाले हैं कि जहां पर लोग वास्तु में गलती क्यों करते हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने तो हमारा घर वास्तु के हिसाब से बनाया है। हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख के अपने हिसाब से वास्तु प्लॉट किया है। हमने यहाँ से देखा है, वहां से देखा है, हमने अपने घर को बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट किया है। फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, गलती क्यों हो गई। दोस्तों, एक बहुत अच्छा है कि आप लोग सीख रहे हो, यूट्यूब से सीखो, जहां से भी सीखो, बट सीखने के बाद कुछ वास्तु के कंसेप्ट बहुत सही तरीके से अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर मैंने दो चीजें कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं, वही आज मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा कि ताकि आप लोग वो गलती ना दोहराओ। ऐसी कोई भी गलती मत दोहराइए जिसकी वजह से आपके खुद, अगर आप कहीं से यूट्यूब से देख के, जैसे आजकल गूगल डॉक्टर्स होते हैं वैसे यूट्यूब डॉक्टर्स एंड यूट्यूब वास्तु कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो वैसे अगर बन भी रहे हो तो भी छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आज मैं दो एग्जांपल्स देने वाला हूँ, दो तरह के प्लॉट्स के। आमतौर पर घर या तो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ऐसा माना जाता है। एटलीस्ट एक कॉमन एक assumption होता है कि इतना हो। हाँ, कुछ लोगों के घर थोड़े से आड़े टेढ़े होते हैं, कुछ लोगों के नॉर्थ कट होता है, कुछ लोगों का वेस्ट कट होता है। बट आज हम लोग जो दो प्लॉट्स देखेंगे वो स्पेसिफिकली स्क्वायर घर एंड रेक्टेंगुलर घर को देखेंगे। तो होता क्या है कि स्क्वायर घर में जब आप प्लॉटिंग करते हो तब की ग्रिड अलग आती है, एंड जब रेक्टेंगुलर घर की करते हो तब ग्रिड अलग आती है। आज हम लोग वही सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने आपके सामने मैंने कुछ स्क्रीन्स बनाए हुए हैं जो आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सपोज भी अज्यूम कि ये आपका घर है जो स्क्वायर है। स्क्वायर में जब हम देखते हैं तब, अगर मैं सपोज यहाँ से अज्यूम करूँ काउंट करना, तो जैसे 0 डिग्रीज, 90, 180, 270 एंड 360, मतलब जीरो। तो ये जब स्क्वायर हो गया तो इस स्क्वायर के सारे एंगल जो एकदम परफेक्ट बैठे हुए हैं। एंड अगर मैं इसे अब यहाँ पर, चलो आपके सामने ही मैं करके बताता हूँ। सपोज इफ आई डू इट दिस वे, कि अगर मैंने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी कि शिप्स, सपोज इफ आई ड्रॉ अ लाइन दिस वे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे तो ये 0 डिग्रीज है, ये 90 है, एंड ये एग्जैक्टली जो बीच में आया है ये 45 डिग्रीज होता है। जो कि हम एक किसी भी स्क्वायर का जो टोटल आता है 360 डिग्रीज, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 45 डिग्रीज। अब जब हम इस घर को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद ये होता है इसका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। चलो मैं आपको साउथ एंड साउथ ईस्ट भी करके देता हूँ इसमें, सो दैट आप लोगों को आसानी हो जाए, ताकि आप आपके घर पे वो गलती ना करें जो कॉमनली यूट्यूब डॉक्टर्स करते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी यूट्यूब पर से सीख कर। तो ये रहा आपका नॉर्थ। चलो मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ आपको आपको ये अज्यूम कर लीजिए आपका नॉर्थ है। यहीं पे हम आपके सामने लाइव कर देते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे बाद में। ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर ईस्ट लेता हूँ, यहाँ पर साउथ ईस्ट लेता हूँ, यहाँ पर साउथ लेता हूँ, यहाँ पर साउथ वेस्ट लेता हूँ, यहाँ पर वेस्ट लेता हूँ, एंड यहाँ पर आप सबकी सहूलियत के लिए नॉर्थ वेस्ट लेता हूँ।
अभी हम लोग सिर्फ इतने ही डायरेक्शंस को देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये अज्यूम कीजिए कि आपका एक स्क्वायर घर है जिस हिसाब से आप देखते हो। अब ये आपके स्क्वायर घर के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट परफेक्ट आ गया, यहाँ पे साउथ ईस्ट परफेक्ट आ गया। आम इंसान यही कहता है कि अरे मैं घर में घर का अपना मैंने प्लॉटिंग किया, मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। बट फर्स्ट करो कभी अगर आपका घर रेक्टेंगुलर स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगुलर हो, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी देख लीजिए। चलो अब मैं रेक्टेंगुलर स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे अब आप देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये दे दिया। आमतौर पे अब आप यही कहोगे कि अरे क्या बना तो दिया विवेक ने, अब बस बस नाम लगा दो कि ये है, ये है। आमतौर पे आप लोग क्या करते हो कि ये नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यही आप लोग कहोगे। जैसा मैंने स्क्वायर के प्लॉट के लिए यहाँ पे किया था वैसे ही आप लोग यहाँ पर कहोगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब हम इस घर को डिग्रीज प्लॉट करते हैं, आप खुद देखिए, एक स्क्वायर जब हम देखते हैं, स्क्वायर को जब इक्वली पार्ट इतने पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक एंगल 45 डिग्रीज का आ गया है यहाँ पे। 0, 90, तो 0 और 90 को बीच में जब इक्वली डिवाइड किया जाता है तो 45 डिग्रीज होता है। यहाँ पर अब दिक्कत कहाँ आती है, जब हम यहाँ पे जब मैं चक्रा लगाऊंगा, अब देखिए इसका एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट जो है ये 45 डिग्रीज पर है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। चलो मैं इसे स्लाइड शो के मोड पे भी ले लेता हूँ। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका नॉर्थ ईस्ट जो है ये परफेक्टली आ गया है 45 डिग्रीज पर। बट अगर मेरा घर सपोज अभी ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर घर पर भी आप क्या कहोगे कि अरे मेरा ये तो आना चाहिए, ये नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ईस्ट आ गया। ऐसा नहीं है। देखो फर्क कहाँ पड़ता है। जैसे ही मैंने चक्र लगाया है वैसे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो डिग्रीज हैं ये चेंज हो गए। ये नॉर्थ ईस्ट जो आप इतनी देर अज्यूम कर रहे थे कि ये वाला कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट होगा, ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। एंड आपका नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। आपका नॉर्थ ईस्ट जो इतनी देर जो यूट्यूब डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पर से आधा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि बस आपके घर को 16 डायरेक्शन में प्लॉट करना है, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका प्लॉट का साइज चेंज हो जाता है, आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि आपका साउथ वेस्ट भी देखिए पूरी तरह से चेंज हो गया। मतलब जो इफेक्ट्स आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलने वाले थे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कभी गलती से सपोज अगर आपका टॉयलेट यहाँ पे आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। तो आप जब घर प्लॉट करते हो तो ये गलतियां कभी मत करें कि आपके घर में आपका टॉयलेट कहाँ पर है, आपका घर रेक्टेंगुलर प्लॉट में है, स्क्वायर प्लॉट में है, या कैसे है, ये देखना आपका बहुत ज़रूरी है। जब भी आप देखते हो तो सबसे पहले देखिए कि आपके घर का आर्किटेक्चरल लेआउट कैसा है, क्या वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, एंड उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एंड अगर एक बार ग्रेडिंग गलत हो गई तो बाद में आप जितना मर्जी रेमेडी कर दो, उस रेमेडी का रिजल्ट नहीं आएगा। वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, उस रेमेडी का रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपने ग्रेडिंग गलत कर दी। तो दोस्तों, आप एक अच्छे आर्किटेक्चर को घर पे बुला लीजिए जो आजकल काफी सस्ते में आपको आपके घर का आर्किटेक्चर लेआउट करके देते हैं। आर्किटेक्चरल लेआउट के बाद आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको पूरा ग्रेडिंग करके दे देंगे, या आजकल आर्किटेक्ट्स भी करके देते हैं। बट ये गलती कभी मत कीजिए कि खुद होके ग्रेड कर दें। अगर अंदाजा ना है तो प्लीज खुद होके ग्रेडिंग मत कीजिए। यूट्यूब डॉक्टर्स, गूगल डॉक्टर्स मत बनिए। वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आज आप सही तरीके से आपके घर के वास्तु को ग्रिड प्लॉट करते हो तो आप आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ले सकते हो। इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पर रोकूंगा। आप सभी को दिल से दुआ करूंगा कि आपके घर की वास्तु हमेशा अच्छी बनी रहे, आपके घर की वास्तु हमेशा आपके घर पे हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हाँ, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ।
आप मुझे जुड़ सकते हैं 7517471225 इस नंबर पे। तो हैव अ ब्लेस्ड वास्तु, खुश रहिए। थैंक यू।